हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया पोस्ट की वैकेंसी के ऊपर, जो कि हाल ही में इंडिया पोस्ट ने ग्रामीण डाक सेवकों के लिए 2025 का पहला शेड्यूल जारी किया है, जिसमें इंडिया पोस्ट ने टोटल 21,413 पोस्ट निकाले हैं और इसका फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होना भी शुरू हो गया है। 10 फरवरी से इसके फॉर्म डलना शुरू हो गए हैं, तो इसके ऊपर हम विस्तृत से चर्चा करेंगे। इसके लिए हम इसका नोटिफिकेशन ओपन करते हैं। यह जो वैकेंसी है ग्रामीण डाक सेवक के लिए निकाली गई है, जो कि जनवरी 2025 का पहला शेड्यूल है। जीडीएस यानी कि उसमें भी जैसे बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक की पोस्ट होती हैं, उसके लिए यह वैकेंसी है। इसके लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास एक मोबाइल नंबर और एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए। इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप किसी एक स्टेट में, एक डिवीज़न में आप अपना आवेदन कर सकते हैं और एक कैंडिडेट केवल एक ही डिवीज़न में आवेदन कर सकता है। इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि डुप्लीकेट और मल्टीपल रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है। कई लोग ये सोचते हैं कि फिर से रजिस्ट्रेशन कर ले, अलग मोबाइल नंबर और अलग ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करके एक और स्टेट में अप्लाई कर देते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं और आपका सिलेक्शन भी हो जाता है और बाद में पता चलता है कि आपने अलग अलग रजिस्ट्रेशन करे थे, एक से अधिक रजिस्ट्रेशन करा था आपने, तो आपका सिलेक्शन भी रद्द हो सकता है। और साथ में यहाँ पर आपको रिसेंट फ़ोटोग्राफ लगेगा और सिग्नेचर लगेगी। इसके साथ आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पर टोटल पोस्ट की बात की जाए तो 21,413 पोस्ट हैं, जो कि इसके लिए फॉर्म डलना शुरू हुआ है 10 फरवरी 2025 से इसके फॉर्म डलना शुरू हो गए हैं, जो कि 3 मार्च 2025 तक इसके फॉर्म डलेंगे। और इसके बाद फॉर्म डालते वक्त कुछ त्रुटियां भी हो जाती है, जिसका सुधार करने के लिए भी आपको टाइम दिया जा रहा है। 6 मार्च 2025 से 8 मार्च तक आप इसका सुधार कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें जॉब प्रोफाइल की, कि जीडीएस की जॉब जो होती हैं वो किस प्रकार की जॉब है। यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि जीडीएस आर नॉट रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द डिपार्टमेंट, यानी कि जीडीएस को एक एक्स्ट्रा कर्मचारी के तौर पर रखा जाता है। भले ही जो डिपार्टमेंट है वह सेंट्रल गवर्नमेंट का है, परंतु यहाँ पर आपको जो जीडीएस है उनको डिपार्टमेंट का दर्जा नहीं दिया जाता है। और साथ ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को लाभ मिलते हैं, वे सारे लाभ आपको यहाँ पर नहीं दिए जाते हैं। साथ में यहाँ पर कुछ और बातें बताई गई हैं, जैसे कि जो ये जीडीएस की जॉब है वह 4 घंटे की है, मिनिमम 4 घंटे और मैक्सिमम 5 घंटे पर डे की है। तो इसके साथ आप अपना अलग से खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं और होना भी है। और बीपीएम को जो है वह एक जहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग होती है उस गांव में आपको एक किराए का मकान लेना होता है और उसी मकान में आपको रहना भी है और वहीं पर आपको ऑफिस का संचालन भी करना होता है खुद के खर्चे पे। और इसके बाद आगे बात करते हैं बीपीएम का जो काम होता है क्या क्या होता है। तो डेली उसको ऑफिस खोलना होता है और वहाँ पे जो भी सारे काम हैं डिपार्टमेंट के वो सारे काम करने होते हैं, जैसे कि आईपीपीबी के खाते खोलना, उसका जमा निकासी, फिर डीओपी के अकाउंट्स में जो भी काम होता है, बाकी उनका मार्केटिंग करना, ये सारी चीज़ें बीपीएम को करना होती हैं। और इसके बाद एबीपीएम की बात की जाए तो एबीपीएम बीपीएम का असिस्टेंट रहेगा और उसको डोर टू डोर डाक वगैरह बांटनी रहेगी और साथ में बीपीएम की हेल्प करना है और बाकी जो भी सर्विसेज है उसकी मार्केटिंग वगैरह करना, ये सारा एबीपीएम का काम होता है। इसके बाद डाक सेवक की बात करें तो डाक सेवक जो होते हैं वह उप डाकघर यानी कि सब ऑफिस या फिर हेड ऑफिस या रेलवे मेल आरएमएस में इनकी जॉब होती हैं और इनको जो भी इनके ऑफिसर यानी कि जो पोस्ट मास्टर होते हैं उनके साथ उनकी हेल्प करना, फिर कुछ इनको भी मार्केटिंग वगैरह करना, फिर वहीं पर डाक बांटना, आईपीपी का काम करना, ये सारा काम इनका भी होता है। इसके बाद सैलरी की बात की जाए तो जो बीपीएम होते हैं
उनकी 12 से 29,000 तक सैलरी बनती है और ABPM और डाक सेवक की 10,000 से 24,000 तक की सैलरी बनती है। प्लस इसमें जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का DA होता है वह भी इसमें जुड़ के आएगा। फिर उसके बाद बात करें एज की, तो ये कोई सी भी पोस्ट के लिए मिनिमम एज जो है 18 एज होनी चाहिए और मैक्सिमम की बात करें तो 40 साल। इसके अंदर का कोई भी व्यक्ति इसके लिए अप्लाई कर सकता है। और इसके बाद हम बात करते हैं आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की, तो आप किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से 10th पास किए होना चाहिए और साथ में आपका इंग्लिश और मैथ्स से 10वीं पास आउट होना चाहिए। और इसके बाद आगे बात करें तो जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का लोकल लैंग्वेज भी आपको आना चाहिए और उसमें 10वीं तक आपने पढ़ा होना चाहिए। इसके बाद और आगे कुछ देखा जाए तो ये स्पेशल प्रोविज़न है जो कि अरुणाचल प्रदेश के लिए है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके लिए और अदर क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, तो आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, फिर आपको साइकिल चलाते आनी चाहिए और साथ में आपको जीवन यापन के लिए अन्य साधन भी होने चाहिए। तो इस प्रकार से ये सारी जानकारी थी और जो भी इच्छुक व्यक्ति है ये सारी योग्यता रखता है तो वह अप्लाई कर सकता है। और इसके लिए आप इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आप जहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं जिस भी स्टेट में, उस स्टेट की आप यहाँ पर टोटल वैकेंसीज देख सकते हैं। कौन से स्टेट में, फिर स्टेट के बाद डिवीज़न, कौन से डिवीज़न में आप अप्लाई कर रहे हैं, उस डिवीज़न में कितनी वैकेंसी है और कहाँ कहाँ वैकेंसी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं वह इंडिया पोस्ट के लिए अप्लाई कर दें। और तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।